नमस्ते ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर शर्मा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहेगा। और आप कमेंट करें जिससे मुझे पता लग पाएगा कि आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं, तो मैं उसी प्रकार से आपको टाइम टू टाइम कोशिश करूँगा अपडेट करने का। तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आज मैं बात करता हूँ व्हाट इज़ द प्राण। प्राण क्या है, प्राण के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राण। प्राण क्या है? हमारे शरीर में प्राण 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 यानी हमारी जीवनी शक्ति है। तो यानी कि जिससे हमारा श्वसन हम लगातार लेते हैं, ये हमारा प्राण है। जिससे हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारा संचरण पूरा शरीर का जो हो रहा है, तो ये हमारा प्राण है। तो प्राण का स्थान हमारे बॉडी में 5 प्रकार के प्राण होते हैं। तो प्राण सबसे पहले हमारा हृदय प्रदेश से हमारे कंठकूप तक, जो भी यहाँ तक जो वायु विचरण करती है, इसको हम प्राण बोलते हैं। ये हमारी जीवनी शक्ति है। तो हमारे हृदय प्रदेश से लेकर के कंठकूप तक इसको हम प्राण का स्थान बोलते हैं। और इसी प्रकार से हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं। प्राण, उसके बाद हमारा अपान, और अपान के अंदर हमारा नाभि चक्र से लेकर के हमारे मूलाधार चक्र तक हमारे जितने भी तंत्र हैं, हमारे यूरिनरी सिस्टम सभी उससे एक्टिवेट होते हैं, उसी के माध्यम से चलते हैं। देन आफ्टर आता है हमारा समान। समान हमारा हमारे हृदय प्रदेश से लेकर के हमारे नाभि पार्ट तक, यानी कि हमारा डाइजेशन सिस्टम का काम करता है। और उसके बाद आता है हमारा उदान। उदान यानी हमारे कंठकूप से लेकर के हमारे शीर्ष प्रदेश तक, ये हमारा उदान प्राण होता है। हमारे नाक कान उसी के अंदर एक्टिवेट होते हैं, यानी कि उसके अंदर हमारे तंत्र काम करते हैं। और देन आता है प्राण, समान, उदान, व्यान और उदान। और व्यान होता है हमारे संपूर्ण शरीर के अंदर व्यान उद्वान होता है। तो इस प्रकार के हमारे 5 प्राण होते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्राण। प्राण जो हमारा होता है, यानी कि हमारा एक प्रकार का जो वायु दोष, इसके हमारा जो डिसबैलेंस होता है, यानी कि हमारा हृदय प्रदेश से लेकर के कंठकूप तक, यानी वायु का डिसबैलेंस हो जाना, यानी कि केवल इतने हिस्से में हमारा जो प्राण जो संचरित होता है। तो उस प्राण के डिसबैलेंस होने से, प्राण की साधना करने से, प्राण को संयमित करने से हमारे 20 प्रकार के रोग दूर होते हैं। 20 प्रकार के रोग दूर होते हैं, यानी कि वायु दोष हमारे दूर होते हैं। वायु दोष में इस प्रकार के हमारे प्राण से हमारे ये बहुत सारे प्राण के साथ साथ हमारे कफ दोष, जैसे बहुत सारे कफ दोष बढ़ते हैं। कफ दोष बढ़ते हैं यानी म्यूकस, यानी कि बलगम। तो इस प्रकार के 20 प्रकार के कफ रोग हमारे से दूर होते हैं। तो अब हम प्राण की सबसे पहले हम बात करते हैं। प्राण मुद्रा के लिए आपको किन लोगों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राण मुद्रा किन लोगों को नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को सर्दी की शिकायत है, यानी जिन लोगों को कोल्डनेस की शिकायत है, खांसी है, जुकाम है, या बहुत दिन से जिनको ज्वर चढ़ा हुआ है, या जिनको निमोनिया की शिकायत है, वो लोग इस अभ्यास को ना करें। और जो महिलाएं, जिन लोगों की कमर में दर्द है, जिन लोगों को स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो वो भी इस अभ्यास को ना करें। और जो महिलाएं, यानी कि जो महिलाएं फीडिंग कराती हैं बच्चों को, जो दूध पिलाती हैं, वो भी इस अभ्यास को ना करें। इस प्रकार की इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसकी सावधानी है। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस मुद्रा, जिसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इससे हमारी मन की चंचलता दूर होती है, आपका तनाव दूर होता है, आपकी अनिद्रा की समस्या दूर होती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी फ़ायदामंद है। और इससे हमारा जितने भी हमारे तंत्र हैं सभी इफ़ेक्टिवली काम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम श्वसन का रेस्पिरेशन, हमको श्वसन लेना है और छोड़ना है। श्वसन हमको किसी लयबद्ध तरीके से, केवल क्रमबद्ध तरीके से लेना है और उसी क्रम में छोड़ना है। बहुत तेज़ी से नहीं लेना है, बहुत जल्दबाजी से नहीं लेना है, और इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। केवल लयबद्ध तरीके से अगर आपने सांस को 10 सेकंड लिया, तो 10 सेकंड ही आप उसको छोड़ने के, यानी कि आपको लयनुमा आपको सांस को चलना है। दूसरा, मैं प्राण को आपके बारे में जो बीच में जो बात कर रहा था, प्राण यानी चले बातम, चले चेतम निश्चलम निश्चलम भवेत, यानी कि जब प्राण चलता है तो हमारा मन चलता है। प्राण और मन का हमारा, तो आप समझ सकते हैं कि प्राण और मन हमारा, उनका एक कनेक्शन है। प्राण और मन, जब हमारा प्राण चलता है तो हमारा मन भी चलता है, और जब हमारा प्राण रुक जाता है तो हमारा मन स्थिर होता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हमारे मन में चंचल, हमारा जब प्राण की हमारी श्वसन, यानी हमारे लयबद्ध तरीके से श्वसन नहीं होती है, तो हमारे मन की भी गति बहुत तेज होती है। जब हमारा
श्वसन कंट्रोल होता है, यानी हम श्वसन के ऊपर, अपना प्राण के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारे मन की चंचलता भी रुक जाती है। यानी कि किस प्रकार से मन की चंचलता रुकती है कि नॉर्मली जो स्वस्थ आदमी 1 मिनट के अंदर 15 से 17 बार 1 मिनट के अंदर श्वसन लेता और छोड़ता है। और जब आप साधना करते हैं, जब ये योगी लोग इसका अभ्यास करते हैं, तो वो इस श्वसन को यानी धीमा, यानी कि उनको 5 से 7 बार तक उनकी गति आ जाती है 1 मिनट में, यानी कि उनके प्राण के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, उनकी मन चलता रुक जाती है। जब आप किसी गेस्चर में बैठते हैं, आप किसी पोस्चर में बैठते हैं, आप मुद्राज में बैठते हैं, तो जब आप प्राण की लयबद्ध तरीके से आप लेते और छोड़ते हैं, यानी आपका लयबद्ध तरीके से श्वसन होता है, यानी आप प्राण को लेते और छोड़ते हैं लयबद्ध तरीके से, तो आपका मन के विकार दूर होते हैं, आपका मन का कंसंट्रेशन होता है, आपका नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट आता है। इस प्रकार के इसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो इसलिए मैं आपको ये उदाहरण बताया कि चले वातम चले चतम निश्चलम निश्चलमते, ये हठयोग प्रदीप का आपका दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है और स्वामी स्वात्मा राज जी ने इसको लिखा है। तो इस प्रकार से हम अपनी मन की चंचलता को इससे दूर करते हैं और इसको कंसंट्रेशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, और हमारी जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या दूर होती है, जिन लोगों को थकान की समस्या दूर होती है, और हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारे 20 प्रकार के कफ रोग इससे दूर होते हैं, हमारा लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। दूसरा, जिस प्रकार से आप पोस्चर में बैठते हैं, यू कैन सिट इन द हाफ क्रॉस लेग, यानी कि आप अर्ध पद्मासन, आप मेरे पास थोड़ा सा मैं स्लो में बैठा हूँ, तो यू कैन सी हियर थोड़ा सा बैठने में डिस्कम्फर्ट हूँ, और आप पूर्ण पद्मासन भी लगा सकते हैं, आप वज्रासन भी बैठ सकते हैं, बट मेक श्योर इसके अंदर आपकी नेक बैक शुड बी स्ट्रेट, आपकी गर्दन और आपकी कमर को, आपकी स्पाइन को सीधा रखना है कोमलता से। आप अब हम बात करते हैं प्राण मुद्रा किस प्रकार से बनाना है। प्राण मुद्रा यानी कि आपका थंब, आपकी अनामिका और आपकी लिटिल फिंगर, या आपकी रिंग फिंगर, आपकी लिटिल फिंगर और आपका थंब, आपका अंगूठा, आपकी रिंग फिंगर और आपकी कनिष्का, इन तीनों को इस प्रकार से मिलाना है दोनों हाथों से, इस प्रकार से, और उंगलियों को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। आपको मिला भी सकते हैं, थोड़ा सा गैप भी कर सकते हैं, बट चेहरे पर कोई तनाव नहीं, केवल इसी भाव में आपको मिनिमम आपको 10 से 15 मिनट तक आपको इसी में डीपली इनहेल और एक्सहेल, केवल आपके प्राण के ऊपर, आपको श्वसन के ऊपर ध्यान देना है। जिस गति से आपने श्वसन लिया था उसी गति से आपको छोड़ना है। और बहुत सारी मुद्राएं, किसी को 5 मिनट आप कर सकते हैं, बहुत सारी मुद्राओं को 10 मिनट कर सकते हैं, सबका अलग अलग टाइम है। तो आप जितना इसको करेंगे उतनी आपको स्थिरता आएगी, आपके प्राण के ऊपर कंट्रोल आएगा, आपकी मन की चंचलता रुकेगी, आपके मनोविकार की रोग दूर होंगे, और आपका सीधा इफेक्ट हमारे जो मनोकायिक जो रोग हैं उनके ऊपर भी हमारा कंट्रोल होगा, और हमारे ये दिमाग को शांत रखता है। इस प्रकार के मुद्राज में तो आप इस प्रकार का इसका अभ्यास करेंगे, आप निरंतर इसको चारपाई पे बैठ के कर सकते हैं, और इसको आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह शाम, जब भी आप चारपाई पर बैठ करके इस प्रकार से आप डीपली इनहेल और एक्सहेल आपको करना है। इस प्रकार के इसके बहुत ही सारे बेनिफिट हैं, बहुत ही अच्छी मुद्रा है। और ये प्राण मुद्रा, जब हमारा चलना सबसे मेन है, तो आप प्राण को कंट्रोल करना, अपने रेस्पिरेशन सिस्टम को एक्टिवेट करना, अपने लंग्स की कैपेसिटी बनाना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना, अपनी लंबी आयु प्राप्त करना, दीर्घ आयु प्राप्त करना, और इस प्रकार से आपको जरा यानी कि बुढ़ापा जिसको हम बोलते हैं, तो ये इससे दूर होती है। इस प्रकार के इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो इस प्रकार से मैं आज आपको ये प्राण मुद्रा के बारे में एक्सप्लेन किया, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे, और सभी कर सकते हैं। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को ध्यान रखते हुए, और आप हंसते रहें, मुस्कुराते, अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखें। आप इससे और इसका बेनिफिट है, अगर हम आध्यात्मिक में जाते हैं तो हमारी इससे अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है, मुद्राओं से हमारी अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और अगर हम शारीरिक तौर पर जाते हैं तो अपने शरीर को आप स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और कुंडली जागरण में भी मुद्राज का उपयोग किया जाता है, मुद्राज बंधनों का उपयोग कुंडली जागरण के भी किया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे मुद्राओं का आगे मैं आपके वीडियो लेकर के आऊँगा, तो आप इसको बढ़िया से समझें, करें, और इसका बेनिफिट्स लें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। और मेरे वीडियो को मैं आशा करता हूँ आप इसको पूरी तरह से वीडियो को देखें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। हरिओम सभी।